आ जाएगा और वही कानून जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो कानून कल इलेक्शन कमीशन ने चारों राज्यों के डेट्स अनाउंस कर दिए, 5 राज्यों के साथ 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, 15 दिसंबर तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और नो इफ एंड वर्ड बन रही है और 29 दिसंबर को दिल्ली में स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाएगा और वही कानून जिस कानून के लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो कानून सबसे पहले दिल्ली के अंदर स्पेशल असेंबली सेशन में पास किया जाएगा। ये स्पेशल असेंबली सेशन विधानसभा में नहीं होगा, ये स्पेशल असेंबली सेशन रामलीला मैदान में होगा। तो दावा किया अरविंद केजरीवाल ने आज कि पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि 29 दिसंबर को वो जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे। आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल ने भी की। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल को सुन लेते हैं, क्या कहना है उनका। और जिस दिल्ली को उन्होंने कहा था कि वे पेरिस बनाएंगी, उसको स्लम बना के उन्होंने रख दिया है। 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में, 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी में, 10 लाख लोग स्लम में, गांव देहात के अंदर सड़कें नहीं, आधी से ज्यादा दिल्ली के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, नो बेसिक फैसिलिटीज। अगर आप मॉडल टाउन जैसे क्षेत्र के अंदर भी चले जाएंगे तो आपको लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए सवेरे निवृत्त होते हुए नजर आएंगे। उन्होंने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो अभी लोकायुक्त ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता का 22 करोड़ रुपया उन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया है विज्ञापनों पे अपनी प्रसिद्धि के लिए, उसमें से 11 करोड़ रुपया उनको जमा कराना चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये कहा गया है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ही होंगे और ये घोषणा की है आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने और इस बात का दावा किया कि पूर्ण बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। ये कहा कि 29 दिसंबर को जनलोकपाल बिल लेकर आएंगे। प्रभावित करने की कोशिश, आकर्षित करने की कोशिश आम जनता को आज आम आदमी पार्टी ने की है। बिसात बिछ चुकी है विधानसभा चुनाव की और अटकलों पर विराम लगा दिया है। इस खबर पर और अधिक हम बातचीत करेंगे। सुदर्शन संवाददाता कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर, आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का दावा किया कि पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अनीता, अगर इन नेताओं की या राजनीतिक पार्टियों की अगर दलीलों पर विश्वास करें तो माने, तो इस बार ऐसा लगता है कि दिल्ली में शायद तीनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री होंगे, यानी 3 मुख्यमंत्री होंगे, जो कि संविधान के लिहाज से संभव नहीं है। पार्टी एक ही बहुमत में आएगी, एक ही मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, ये उस वक्त पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। अभी सिर्फ बयानबाजी है और अमूमन चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजियां चलती हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आज जैसा वो ऐलान कर रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हालांकि सीधे तौर पर वो उनकी वोट ऑफ परसेंटेज जो है दिल्ली के अंदर वो बढ़ेगी। उनकी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां उनको वोट मिलेगी। और अगर मैं सर्वेक्षणों की बात करूं, जो तमाम मीडिया हाउसेस और सर्वेक्षण जो सर्वे करती है, सर्वे एजेंसीज, उनकी अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल को बढ़त दी गई है। 2 से 10 और 12 के बीच में सीटें दी गई हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को 2 से ज्यादा या 5 से ज्यादा अगर सीटें मिलती हैं या 10 के आसपास सीटें भी मिलती हैं तो एक त्रिशंकु लोकसभा हो जाएगी दिल्ली के अंदर। हम इस वक्त विधानसभा के ठीक सामने ही खड़े हैं और ये विधानसभा अगले मुख्यमंत्री, अगले सरकार का इंतजार कर रही है। लेकिन पत्ते तभी खुलेंगे, जनता पत्ते वोट देकर ही खोलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती है या कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है तो सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे अगर गठबंधन की राजनीति होती है, लेकिन अरविंद किसी के भी साथ जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को वो आड़े हाथ लेते हैं, बीजेपी की वो जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको खोलते हैं, शीला दीक्षित की और सरकार की तमाम भ्रष्टाचारों की फाइलें वो लेकर बैठे हैं, केंद्र सरकार को हाशिए पर रखते हैं तमाम भ्रष्टाचारों, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, कोलगेट घोटाला हो या तमाम चीजों को लेकर। जन लोकपाल बिल को लेकर भी केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे आमने सामने रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बढ़त हासिल करती है दिल्ली में या कुछ सीट निकालने में कामयाब हो जाती है, तो वाकई जो नजारा यहाँ राजनीति का होगा, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी एक पार्टी की बिल्कुल अक्टूबर एक नया पत्ता आज अरविंद केजरीवाल ने फेंका है। उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी सरकार आती है, दिल्ली में उनकी सरकार बनती है, तो वो सबसे पहले जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे। उस लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और लुभाने की कोशिश यहाँ जनता को कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी। देखिए अनीता, ये वही लोकपाल बिल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस लोकपाल बिल ने एक आंदोलनकारी से अरविंद केजरीवाल को एक नेता बना दिया। ये वही जन लोकपाल बिल है जिसको अन्ना हजारे ने इस चीज की मुहिम चलाई थी। अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम सहयोगी हैं उन्होंने इसमें उनकी मदद की थी। दिल्ली में ये माना जाता था कि जब दिल्ली में अन्ना हजारे बैठे हैं, अनशन वो कर रहे थे इस आंदोलन को लेकर, जन लोकपाल बिल को लेकर, तमाम सरकार के साथ मीटिंग चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति थे जो तमाम मीडिया हाउसेस पे और अन्ना हजारे के दाएं हाथ बनकर उभरे थे। तो सीधे तौर पर ये वही लोकपाल बिल है जिसको अन्ना हजारे की टीम से निकलकर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने एक राजनीतिक पार्टी तक पहुंचा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, जिसको सिस्टम में अंदर आने के बाद ही आप सिस्टम को साफ कर सकते हैं। अन्ना हालांकि इससे नागवार उनको ये बात गुजरी, अन्ना इस बात को मानते नहीं थे और राजनीतिक पार्टी बनाने का जो बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया उसको उन्होंने खारिज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में आते हैं, देखिए पूरे देश की यह भावना थी कि जन लोकपाल बनाया जाए, लेकिन अन्ना हजारे उसकी अगुवाई करें। अब स्थितियां बदल चुकी हैं, अन्ना हजारे अमूमन कम नजर आते हैं, उनका आंदोलनों में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल इस परचम को उठाकर आगे चल रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करने लायक स्थिति में है? क्या उनको ये विश्वास होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता में आते हैं तो जन लोकपाल बिल जैसे बिलों को पारित करेंगे? जैसा उन्होंने कहा कि 29 तारीख में रामलीला मैदान जहां से शुरुआत की थी, अन्ना हजारे 12-13 दिन अनशन पर बैठे थे, वहां वो पारित किया जाएगा और विशेष असेंबली सेशन वहां बुलाया जाएगा। तो सीधे तौर पर अभी इन चीजों पर जनता को विश्वास करने में काफी समय लगेगा। इस बार कुछ चमत्कारी हो जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो क्या लगता है आपको, क्या जनता, क्या आम जनता अरविंद केजरीवाल को अब एक्सेप्ट करने के मूड में क्या आ चुकी है? उस लोकपाल बिल की बात यहां अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की थी और अन्ना हजारे से जुड़ा वो जन लोकपाल बिल है। और अब उस बिल को लेकर, उस बिल से कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश यहां पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या वाकई जनता आकर्षित होगी अरविंद केजरीवाल की तरफ? ऐसा लगता है आपको? देखिए अनीता, इस बिल को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने जो थुरप का इक्का खेला है, जनता कितनी आकर्षित होगी ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता लगेगा, या कितनी लहर पार्टी की चुनाव से पहले बनती है तब पता लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस बिल को अन्ना हजारे लेकर आगे बढ़े थे अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी थे, अब अरविंद केजरीवाल उस बिल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल में क्या क्या है ये जनता को अभी पूरी तरीके से नहीं पता, लेकिन जब जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में अन्ना हजारे बैठे थे तो एक सैलाब देश में आया था। ये कहने को लोग मजबूर हुए थे कि देश में दूसरा गांधी आया है। वाकई अन्ना हजारे ने वो लहर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई थी जिसमें पूरा देश आहुति देने के लिए तैयार
कि क्या जनता का दिल जीत पाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो बता दें हम आपको, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी संयोजक, जिन्होंने इस बात का आज दावा किया कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी इन चुनाव में और उनकी सरकार बनी तो जन लोकपाल बिल लेकर आएंगी। नया पता फेंका आज अरविंद केजरीवाल ने और जनता को लुभाने की कोशिश की और विश्वास इस बात का जताया और दावा किया कि उनकी सरकार बनेगी और सरकार बनी तो सबसे पहला काम जन लोकपाल बिल लाना होगा उनके लिए। इस बात का आश्वासन दिया उन्होंने जनता को। हालांकि उस जन लोकपाल बिल की बात आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे ने की है। देखना यह होगा कि क्या अब जन लोकपाल बिल की बात कर जन लोकपाल बिल लाने की बात कर क्या अरविंद केजरीवाल जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, ये चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। तो विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और तमाम जो अटकलें आम आदमी पार्टी को लेकर जताई जा रही थी, उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये तय किया गया है, ये घोषणा की गई है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ही होंगे और इस बात की घोषणा आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने की है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड। न्यूज चैनल की अपार सफलता के बाद सुदर्शन टीवी मीडिया अकेडमी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करता है। सुदर्शन एकेडमी इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक छात्रों को 100% एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एजुकेशन मुहैया कराएगा जिससे छात्र बेहतर मीडिया प्रोफेशनल बन सके। संस्थान में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। कॉन्टैक्ट अस सुदर्शन टीवी एंड मीडिया अकेडमी, A84 सेक्टर 57 नोएडा। मोबाइल नंबर 09540110004। मुझे सुंदरता चाहिए लेकिन नेचुरल। स्वाद चाहिए लेकिन सेहत भी तो हो। पौष्टिक हो और स्वादिष्ट भी। कहाँ से लाऊं? इतनी महंगी दवाइयाँ और इनके साइड इफेक्ट। हे भगवान, हमारे जीवन से केमिकल की दुर्गंध हटा दो। घर में सबके लिए स्वाद है और सेहत भी। गुणवत्ता है और विश्वास भी। सनातन परंपरा है और वर्षों का अनुसंधान भी। रात की सुगंध भी। प्रकृति है और सौंदर्य भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दिव्य वरदान। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। नाचने वाले बिंदास हैं, पीने वाले बिंदास हैं, भ्रष्टाचारी बिंदास हैं, आतंकी भी बिंदास हैं, क्योंकि सज्जन मौन है। सज्जनता की चुप्पी छोड़, बेखौफ होकर मुंह तो खोल। बिंदास बोल, हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लोकतंत्र के इस अर्धकुंभ में पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाइए
परिचय और अप्रत्यक्ष अनुभव का ये अवसर दोबारा 5 साल के बाद ही आता है। सुदर्शन न्यूज ने इन चुनाव के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना में आप भी सम्मिलित हो जाइए। हमारे फ्रेंचाइजी स्ट्रिंगर बनिए और 2 गुना कैशबैक का फायदा उठाइए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन या ईमेल करिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें। ध्यान रहे, ये मौका 5 साल बाद आया है और अगला मौका भी 5 साल के बाद आएगा। योजना पहले आओ पहले पाओ और सीमित समय के लिए है। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तो 4 दिसंबर को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां तमाम पार्टियों ने कर ली है, कमर कस ली है। और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी अधिक हम जानकारी लेंगे। इस बीच सुदर्शन संवाददाता आलोक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। आलोक, हम आपका रुख करना चाहेंगे और बताएं आज हमें क्या क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज विजय गोयल ने कहा है। जी बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं कि विजय गोयल का आज कॉन्फ्रेंस था। मनोज तिवारी को आना था। मनोज तिवारी को, जो पूर्वांचल वोटर्स हैं दिल्ली में, उनको लुभाने के लिए मनोज तिवारी को लाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है बीजेपी में। वो फिलहाल आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके तरफ से विजय गोयल जी ने कहा कि या तो वो लेट आएंगे या फिर हो सकता है आज नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अनीता की ज्यादा फोकस जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय गोयल ने पूर्वांचल वासियों के तरफ किया, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। और उन्होंने कहा कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है, ऐसे में पूर्वांचली जो है अनऑथराइज कॉलोनी में ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इन्हें अनऑथराइज कॉलोनी से जब बीजेपी की सरकार आएगी, उन्होंने वादा किया कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इसका जो कंडीशन है अनऑथराइज कॉलोनी का, पानी की समस्या है। और हमने जो सुदर्शन न्यूज सर्वे भी कर रहा था, हर जगह की पानी की किल्लत है। तो उन्होंने कहा था ये सारी समस्या अनऑथराइज कॉलोनी की दूर करेंगे, ऐसा वादा उन्होंने किया है। अनीता, आलोक, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किन मुख्य बिंदुओं को लेकर इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं विजय गोयल। क्या इस बात की भी कोई जानकारी दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का ये नारा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो 30% जो है बिजली का बिल जो है वो कम करेगी। बिजली बिल से हर कोई त्रस्त है दिल्ली में, आम आदमी त्रस्त है। बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की यही कंप्लेंट्स है। तो शीला दीक्षित को ये सिखाते नजर आए विजय गोयल की कैसे जब बीजेपी का गवर्नमेंट अगर दिल्ली में बनता है तो वो कैसे बिजली के बिल को कम करेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे फोन कॉल्स जो हैं वो 30 पैसे पर मिनट अगर हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। और ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, सीधा सीधा अर्थशास्त्र है। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि रेट जो है कंपनी को कम करना पड़ेगा अपना माल बेचने के लिए। सीधा अर्थशास्त्र उन्होंने समझाया। इसी तरह दिल्ली में अगर अभी की बात की जाए तो 3-4 कंपनियों के बीच बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। तो अगर कंपनी ज्यादा बढ़ाई जाए और उनके बीच जो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हो तो बिजली का बिल कम हो सकता है, ऐसा विजय गोयल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो पूर्वांचली वोट पे वोटरों को लुभाने के लिए जो वादे होते हैं वो किए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद है पूर्वांचलों के कि वो दिल्ली सरकार अगर बीजेपी की आती है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अनीता, बिल्कुल आलोक, और आज हमने ये भी देखा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी दावा करते हुए नजर आए कि पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे इन चुनाव के दौरान। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से आज विजय गोयल क्या इस बात का दावा करते हुए नजर आए? बिल्कुल विजय गोयल से मेरी बात हुई अनीता, और मैंने पूछा था उनसे कि आम आदमी पार्टी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। तो विजय गोयल ने सीधा हंसते हुए कहा कि आप देखिए, अभी इंतजार करिए क्या होता है।
और लगभग 1300 पार्टीज हैं इंडिया हमारे देश में। अगर उनमें एक दो ज्यादा हो जाती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा विजय गोयल ने कहा। निश्चित तौर पर हल्के में अभी जितने भी दावे करते हैं केजरीवाल, दावे बहुत हैं, आत्मविश्वास से करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है और ऐसा ही विजय गोयल ने भी कहा। अनीता, आलोक, ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, उन्हें लेकर जनता में किस प्रकार का मूड है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है आम जनता अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल अनीता, मैं अगर बताऊं कि हमारी पूरी टीम सर्वे भी कर रही है दिल्ली विधानसभा का, और आधे लगभग 70 में से 35 हम लोगों ने सर्वे कर लिया है। जब लोगों से बात होती है तो आम आदमी पार्टी की हवा जरूर है, लोग अपने घर के आगे पोस्टर जरूर लगा रहे हैं, टोपी जरूर पहन रहे हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो टोपी लगाए हुए मतदाता उनके वोट बैंक में तब्दील होंगे या नहीं। बड़ा संशय है और खुद अरविंद केजरीवाल को भी ये मालूम होगा, लेकिन जो अपने आप में भरोसा दिखाते हुए उन्होंने जो कहा वो हर एक राजनेता कहते हैं, सुनते हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। अनीता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब लोगों से हमारी बात होती है, जब आम मतदाताओं से हमारी बात होती है, तो वो यही कहते हैं नई पार्टी है और इसमें जो है भरोसा जताने लायक अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। खासतौर पर केजरीवाल कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उजागर जरूर कर देते हैं, लेकिन आगे उस लड़ाई को मुकाम तक नहीं ले जाते हैं, ऐसा यहाँ के मतदाता कहते हैं। अनीता, बिल्कुल आलोक, जिस तरह से आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे, विजय गोयल, मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज आपने बताया कि विजय गोयल जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं, ये जानना चाहेंगे क्या आपको उस दौरान ऐसा महसूस हुआ कि इस बार एक स्ट्रॉन्ग मुद्दों के साथ बीजेपी उतरने वाली है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वाले अगर किसी से त्रस्त हैं तो वो अभी बिजली बिल से त्रस्त हैं। बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि 30% बिजली का बिल करेगी। आगे वक्त है, देखेंगे। और दूसरी समस्या होती है पानी का किल्लत है। वो भी विजय गोयल जो ये कह रहे थे कि जब आएंगे तो जब सरकार बनेगी बीजेपी के तो पानी सही मिलेगा। उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, क्योंकि 2008 में हमने देखा था कि जो शीला दीक्षित की सरकार बनी थी वो अनऑथराइज कॉलोनी वाले जो मतदाता हैं उन्होंने ज्यादा सहयोग दिया था 2008 में। तो कहीं ना कहीं विजय गोयल इस बात को जानते हैं और वो बखूबी जानते हैं कि अगर इस तरह के मतदाता जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, पूर्वांचली हैं, बाहरी राज्य से आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, और उन्होंने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात का जिक्र किया। अनीता, मैं बता दूं आपको कि जो बिहार से आए हैं, जो यूपी से आए हैं, आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। ऐसे में जब उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो एक हॉस्टल बनाने का प्रयास करेगी जिसमें ऐसे लोग रह पाएंगे, मुकम्मल व्यवस्था होगा उसमें बिजली पानी की। अनीता, बिल्कुल आलोक, जैसे कि आपने बताया भारतीय जनता पार्टी में अभिनेता मनोज तिवारी भी शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। क्या उनके अब शामिल हो जाने से क्या पार्टी में एक नई क्या कह सकते हैं, और जिस तरह से क्या जनता के बीच जो भावना है, जो जनता जो है वो आकर्षित हो सकती है? जिस तरह से मनोज तिवारी आ रहे हैं, गायक है और बखूबी अभिनेता भी हैं वो। बिल्कुल अनीता, मैं बता दूं आपको कि मनोज तिवारी का चेहरा यूज किया जा सकता है पूर्वांचली को लुभाने के लिए, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि मनोज तिवारी को कैसे प्रोजेक्ट करती है बीजेपी, किन किन इलाकों में प्रोजेक्ट करती है। और निश्चित तौर पर क्योंकि एक बड़ी संख्या है लोगों की जो मनोज तिवारी के गानों को सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी के आने से जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उसमें एक सीख जाएगी। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था 2008 में कि बहुत कम पूर्वांचलियों को मौका दिया था बीजेपी ने, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से कुछ ज्यादा थे पूर्वांचलियों प्रत्याशी की संख्या कुछ ज्यादा थे, जिसका असर भी देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर अगर मनोज तिवारी कैंपेन करते हैं यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं अनीता कि मनोज तिवारी एक ऐसे शख्स हैं जिनका
बिहार के जो लोग हैं उनमें उनको काफी पसंद करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के वोटर हैं, जो यूपी के वोटर हैं, जो भोजपुरी इलाका है पूरा, और जो वहाँ से भोजपुरी इलाके से आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में, उसमें उस वैसे मतदाता को मनोज तिवारी लुभा सकते हैं। बिल्कुल आलोक, हालांकि तमाम पार्टियों ने कमर तो कस ली है इन चुनाव के लिए। 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने हैं, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा और चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे कि कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करती है। बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। सूचना के सिपाहियों के लिए सुदर्शन न्यूज की विशेष मुहिम। अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सूचना के अधिकार का आपने सदुपयोग किया है, अपने इस अधिकार का प्रभावकारी उपयोग करके इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो सुदर्शन न्यूज आपके प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सदैव आपके साथ है। आपके नागरिक अधिकारों के साथ ही हम आपको मीडिया का विशेषाधिकार उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना के सिपाही अब नागरिक पत्रकार बनेंगे। आपने जो जानकारी हासिल की है उसे हम देंगे मीडिया में पूरी प्रसिद्धि। अगर आपको सूचना के अधिकार से जानकारी लेने में समस्या आ रही है, तो आप नागरिक पत्रकार बनकर मीडिया के विशेषाधिकार का भी उपयोग करें। जल्द से जल्द जानकारी लें। सूचना के अधिकार के बाद देश में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन इसके ऊपर भी अब कई बंदिशों की तैयारियां हो रही हैं। कई विभागों में इसको असहयोग का, तो कई विभागों में इसे विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देश इस लड़ाई को धीरे धीरे कमजोर होते देख रहा है। ऐसा होना देश हित में नहीं है, इससे देश को नुकसान ही होगा। इसीलिए हम इस लड़ाई को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, आपके संघर्ष में आपका साथ देना चाहते हैं। इस लड़ाई में हजारों कार्यकर्ताओं की जानें भी गई हैं। इसे देखते हुए हमसे जुड़ने वाले हर नागरिक पत्रकार का हम बीमा भी कराएंगे। अगर हम साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, तो साथ साथ विजयी भी होंगे और साथियों के साथ एक नया भारत बनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com देखें, ऑनलाइन फॉर्म भरें या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करें। जय हिंद। दिल्ली में छिड़ गई है जंग सत्ता पाने की। किसे मिलेगी कुर्सी? दिल्ली की। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, इस सुदर्शन चैनल की टीम का, कि जो आपने इस कॉलोनी को चुना और आम जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाने का किया। क्या दिल्ली में शीला दीक्षित एक बार फिर से संभालेंगे गद्दी? क्या दिल्ली में इस बार खिलेगा कमल, या इन सब के अरमानों पर चल जाएगा झाड़ू? हकीकत सामने आएगी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज का टैग लाइन है हिम्मत सच कहने की। कई रहस्य, कई सवाल, जानिए इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे दिल्ली स्पीक्स। आज की इस महंगाई भरी लाइफ में एक बचत भरी राहत। मैक्स इलेक्ट्रिक पावर सेवर। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना ये इलेक्ट्रिक पावर सेवर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको बिजली के बिल का बड़ा झटका थोड़ा धीरे से दे। इसके इस्तेमाल के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है सीधा 30 से 40% कम। है ना फायदेमंद? आपके घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे पंप, फैंस, मिक्सर्स, एसी, फ्रिज बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खींच लेते हैं और आपके सामने आता है मोटा सा इलेक्ट्रिक बिल। इससे बिजली की 30 से 40% तक बचत होती है। यूज करने में आसान और मेंटेनेंस भी नहीं। लॉन्ग लाइफ चलता है पूरी तरह से सेफ। सिर्फ प्लग में कनेक्ट करो और स्विच ऑन करो। अलग वायरिंग की जरूरत नहीं। घर, दुकान और ऑफिस के लिए बहुत फायदेमंद। इसकी कीमत है सिर्फ 1990 रुपए। साथ ही 6 महीने की वारंटी भी। और अभी ऑर्डर करने पर आपको मिलता है एक के साथ एक इलेक्ट्रिक पावर सेवर। आज की इस महंगाई भरी लाइफ में एक बचत भरी राहत।
मैक्स इलेक्ट्रिक पावर सेवर। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना ये इलेक्ट्रिक पावर सेवर एक ऐसा डिवाइस है जो